जो आज का टॉपिक है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, पहले हमें ये जानना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। कि हम अगर हमारे पास क्या होगा, m एंड n दो फंक्शंस है, किसमें x एंड y में m एक फंक्शन है और n दूसरी फंक्शन है। m एक फंक्शन है, ये किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है। ये जो m है ये किस वेरिएबल में है, ये x वेरिएबल में है। एंड जो n है ये किस वेरिएबल में है, y वेरिएबल में। डेट मीन्स हमारे पास दो, अभी तक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करने के लिए हमने दो फंक्शंस ले लिया, एक तो m एंड दूसरा तो n। एंड दीज आर द फंक्शंस इन x एंड y। ये तो नेसेसरी नहीं है कि जो m है ये खाली x में होगा, ये जो n है ये खाली y में होगा। ये x और y में हो सकता है, यानी कि मिक्सड, ठीक है ना। देन द इक्वेशन, किस इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, m dx plus n dy। then the equation m dx plus n dy is equal to 0 is called exact। जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे फ्रेम किया, ये जो इक्वेशन m dx plus n dy is equal to 0, उस इक्वेशन को तभी जाके हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं अगर मैंने वहां पे कोई और फंक्शन ढूंढा। व्हेन, कब उसको कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हेन देयर एग्जिस्ट्स, अगर हमने ढूंढा, अगर हमने ये फाइंड आउट किया, क्या किया, एक फंक्शन, वो किस में होगा, किस वेरिएबल में होगा, एक्स वाई वेरिएबल, यानी कि दिस इज अ फंक्शन इन एक्स वाई वेरिएबल। ठीक है ना, ये जो फंक्शन है दो वेरिएबल्स में है ऑफ एक्स एंड वाई, सच दैट अगर हम, जो मैंने कहा कि वहां पे हमें और एक फंक्शन मिलना चाहिए, अगर हम उस फंक्शन को क्या निकालेंगे, टोटल डेरिवेटिव, क्या निकालेंगे, टोटल डेरिवेटिव। दिस रिप्रेजेंट डी फॉर टोटल डेरिवेटिव। अगर हमने उस फंक्शन का क्या निकाला, टोटल डेरिवेटिव, और वो किसके बराबर आया, जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन कंस्ट्रक्ट किया है, विच इंप्लाइज डैट, मतलब क्या है, जो टोटल डेरिवेटिव है ये किसके बराबर होता है, दिस मीन्स डेल एफ डिवाइड बाई डेल एक्स। डेट मीन्स you have to, you are doing the differentiation, partially differentiate of f with respect to x, means that जो भी यहाँ पे x वेरिएबल है ये आपको वेरिएबल मानना है, जो भी y है ये आपको ट्रीट एज कंस्टेंट करना है। यहाँ पे आपको विथ रेस्पेक्ट जिस वेरिएबल से आप करते हो वही आपको वेरिएबल मानना है। जो भी ऑल अदर वेरिएबल्स हैं, y है, z है, कुछ भी है, वो आपको ट्रीट एज कंस्टेंट करना है, जो कि आपने पढ़ा है ऑलरेडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, डेल एफ डिवाइड बाई डेल एक्स इनटू क्या मैंने लिखा, डी एक्स। ये डेल, ये डी, इसमें डिफरेंस है, ठीक है ना। इसमें इसमें इसको क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। देयर इज अ डिफरेंस, यानी कि इस डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हर एक वेरिएबल होता है, चाहे y हो, चाहे x हो, चाहे z हो। लेकिन जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली मीन्स हमें ट्रीट खाली वही वेरिएबल करना है जिससे हम करते हैं डिफरेंशिएशन। प्लस ये मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया, इस वाली का जो मैंने डी ऑफ एफ ऑफ एक्स कमा वाई लिखा, ये वाले इस वाली का एक्सप्लेनेशन ये है कि डेल एफ डिवाइड बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ डिवाइड बाई डेल वाई डी वाई इज इक्वल किसके बराबर, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। मतलब क्या है, ये पार्शियल एक्चुअली है क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इक्वेशन अगर जो इस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। और m क्या है और n क्या है, m एक फंक्शन है जो x y वेरिएबल में है, n और एक फंक्शन है जो x y वेरिएबल में है। अब उस इक्वेशन को तभी जाके हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं, इस इक्वेशन को तभी जाके हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं अगर वहां पे कोई और एक फंक्शन मिला, किस वेरिएबल में, x और y वेरिएबल, सच डेट उस पर क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, अगर हम इस फंक्शन को टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर इस फंक्शन को क्या निकालेंगे, टोटल डेरिवेटिव, वो किसके बराबर आना चाहिए, वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ देन वी कैन से इट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और इससे भी आसान तरीका है कि अगर हमें कोई इक्वेशन, मतलब ये टू मच हेक्टिक जॉब है, लेकिन ये सिंपली जनरल डेफिनेशन है इसका, ये क्या है, सिंपली जनरल डेफिनेशन। लेकिन अगर इससे क्या होगा, अगर इससे बेहतर है, हमें ये पढ़ना भी है, हमें ये रिजल्ट प्रूव भी करना है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट। हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को कब कहेंगे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम तभी जाके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं जब डेल एफ डेल एम डिवाइड बाई डेल एम डिवाइड बाई डेल एक्स इज इक्वल, अगर ये किसके बराबर होगा, डेल एन डिवाइड बाई डेल वाई।
अगर ऐसा होगा देन वी कैन से दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये हमें ये रिजल्ट जनरली प्रूव भी करना है, उसके लिए आपको वेट करना है। आपको सिंपली क्या रखना है, डेफिनेशन याद रखना है। डेफिनेशन क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो किस फॉर्म में होगा, एम डी एक्स एन डी एक्स, जो इस फॉर्म में होगा उस इक्वेशन को तभी जाके हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं अगर हमने कोई इक्वेशन ढूंढ लिया, कोई फंक्शन ढूंढ लिया, उस फंक्शन को मैंने टोटल डेरिवेटिव निकाला, जो अगर मैंने उस फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव निकाला वो टोटल डेरिवेटिव किसके बराबर आया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर, देन वी कैन से दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना समझ आया कि नहीं? ओके, सो जस्ट सी रिमार्क है जो मैंने लिखा है, रिमार्क है द एग्जैक्ट इक्वेशन हैव द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ये है ना सिंबल, दिस इज द सिंबल फॉर इक्वेशन, एक्चुअली दिस इज द सिंबल फॉर इक्वेशन। हाँ, वो हम ऑब्टेन करके ऑलवेज भी डिराइव्ड, वो हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम इट इज जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली। मतलब जो भी आपके पास जनरल सॉल्यूशन होगा उससे आप डायरेक्टली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हो। मतलब क्या है, विदाउट सब्सिक्वेंट एलिमिनेशन। देखो क्या है, हम एक क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ज़्यादा बेहतर होगा, हम देख लेंगे वर्किंग रूल क्या है, किस तरीके से हमें चेक करना है कि एक डिफरेंशियल के पहले हम क्वेश्चन देख लेंगे, बाद में हम वर्किंग रूल डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। देखो, वेरीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन आर एग्जैक्ट एंड सॉल्व देम। आपको पहले क्या करना है, वेरीफाई, आपको बताना है जो ये इक्वेशन है क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, अगर आपने चेक किया ये जो इक्वेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर आपको ये क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी कि आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो कैसे, क्या ये इस फॉर्म में है, पहले समझो, क्या ये इस फॉर्म में है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, क्या ये इस फॉर्म में है, ये जो गिवन इक्वेशन है पहले आपको चेक करना है क्या ये इस फॉर्म में है ना। तो एम किसके बराबर है, 1 - 2 x y - y² एन किसके बराबर है, माइनस टाइम्स एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है। दिस इज दैट्स वाई जो मैंने कहा कि जो m है ये फंक्शन ऑफ x एंड y वेरिएबल है, जो n है ये फंक्शन ऑफ x एंड y वेरिएबल है कि नहीं। क्या कोई डाउट है? चलो ओके ठीक है। तो क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, जो मैंने बताया जो जनरल डेफिनेशन है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, एम किसके बराबर और एन किसके बराबर। फिर आपको क्या निकालना है, डेल एम डिवाइड बाई डेल वाई। इट मीन्स दैट अब जो ये फंक्शन है, जो ये एम है, जो ये फंक्शन है, आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विथ रेस्पेक्ट वाई। मतलब पहला है वन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन इज जीरो, ठीक है ना। फिर इसको डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 xy का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मगर पार्शियल डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स यू हैव टू ट्रीट y एज द वेरिएबल एंड ऑल अदर ट्रीट एज द कांस्टेंट। इसमें 2x को आपको क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है, तो ये आएगा बाहर, ठीक है ना। मतलब ऐसा डेल डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y ऑफ 2xy। देखो क्या करना है, जो ये 2x है, क्या है, जो ये 2x है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली जैसे कि आप मानते हो ना डिफरेंशियल में क्या मानते हो, जो भी कांस्टेंट होता है डिफरेंशियल के अंदर वो आप बाहर निकालते हो। मतलब क्यों, आप कहते हो कि डिफरेंशियल कांस्टेंट पे कोई असर नहीं करता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पे जो 2x है ना, दिस इज ट्रीट एज द वेरिएबल, आपको क्या करना है, ट्रीट एज वेरिएबल करना है। तो निकालो ये क्या आएगा, सॉरी कांस्टेंट करना है ट्रीट। अब ये क्या आएगा डिफरेंशियल से बाहर तो आएगा, तो हमें डिफरेंशिएशन किसको करना है, डिफरेंशिएशन पार्शियली डिफरेंस किसको करना है, y को डिफरेंशिएट करना है, कर लो y को डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, 1 होगा कि नहीं, तो इसलिए आया वहां पे 2x। समझ आया ये स्टेप, करो इसको भी डिफरेंशिएशन, वाई स्क्वायर को भी डिफरेंशिएशन कर लो पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू वाई, क्या होगा, 2y होगा, पावर डाउन पावर -1, क्या, क्योंकि वहां पे खाली y वेरिएबल है। और दिस मीन्स दैट आपको यहाँ पे क्या करना है, पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। पहले फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो माइनस करो मल्टीप्लाई। अब पहले पहले क्या है, -x² है ना, तो -x² को क्या होगा डिफरेंशिएशन, आप ही मुझे बताओ, -2x होगा कि नहीं। और
जो -2 आप मुझे यहाँ पे बताओ, -2xy को क्या होगा डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या किसके बराबर होगा? -2xy, हाँ हाँ बताओ, -2xy, 2xy जो है ना, जो यहाँ पे, तो वहां पे क्या रहेगा? -2x, -2y, क्योंकि यू आर डूइंग द डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट -2 y स्क्वायर को क्या होगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट x, विथ रेस्पेक्ट x पार्शियली। ये जो y स्क्वायर है ना, यहाँ पे आप करते हो पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट x, करते हो कि नहीं? आप मुझे बताओ। नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट है 0, ये ट्रीट आपको कांस्टेंट करना है, क्योंकि आप करते हो पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट x, करते हो कि नहीं? इसीलिए वहां पे आया 0। समझ आया? यहाँ तक क्लियरली समझ आया? अब देखो यहाँ पे, जो डेल m डिवाइड बाई डेल y, डेल n डिवाइड बाई डेल x, क्या ये आपस में बराबर है? इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है? अगर ये बराबर है, देन वी कैन कंक्लूड दैट जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डेल m डिवाइड बाई डेल y किसके बराबर आया, डेल n डिवाइड बाई डेल x, then we can conclude that the given differential equation is exact differential equation। बट जो डिफिनीशन है, अगर मैंने वहां पे कोई और फंक्शन ढूंढा, उस फंक्शन का मैंने टोटल डेरिवेटिव निकाला, अगर वो टोटल डेरिवेटिव किसके बराबर आया, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर, देन वी कैन कंक्लूड दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। मगर वो हेक्टिक है, वो मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली इवाल्वेट करना है हमें, डेल m डिवाइड बाई डेल y, डेल n डिवाइड बाई डेल x। अगर ये आपस में बराबर आया, देन वी कैन कंक्लूड दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। समझ आया? हाँ। सो आपको किस तरीके से आपको याद रखना है, आपको ए बी याद है ना? एम के बाद क्या आता है, एम के बाद एन आता है, आपको याद रखना है किस तरीके से आपको याद रखना है। एम के बाद एन आता है कि नहीं? तो एक्स के बाद क्या आता है, वाई। तो आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। देखो एक्स के बाद वाई आता है, आपको क्या करना है, जो एम फंक्शन है उसको पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है, जो एन फंक्शन है उसको पार्शियली विथ रेस्पेक्ट एक्स करना है डिफरेंशिएट। समझ आया? याद रखने का तरीका, क्योंकि डिफरेंट, यू आर डूइंग द डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रेस्पेक्ट टू x। समझ आया? देखो, तो therefore del m divided by del y is equal to del n divided by del x, which implies that the equation first is exact differential equation। तो चेक मैंने किया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है। जनरल सॉल्यूशन गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, इंटीग्रल ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट m dx। मतलब ये क्या है, अभी तो मैंने वर्किंग रूल नहीं पढ़ा है, वर्किंग रूल पढ़ के आपको ये अच्छी तरीके से समझ आएगा, आ जाएगा, ठीक है ना? तो प्लस इंटीग्रल ऑफ टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, वो टर्म्स हमें एन में लेना है जिसमें एक्स नहीं होगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट, यहाँ पे हमें वाई को कांस्टेंट मानना है। तो इंटीग्रेट किसको करना है, एक्स वेरिएबल को इंटीग्रेट करना है। पहले एम का वैल्यू देखो, एम किसके बराबर है, 1 - 2x माइनस वाई स्क्वायर है कि नहीं, एम है ना इसके बराबर, डालो एम का वैल्यू। और एन एन किसके बराबर है, फाइनली इसके बराबर है। इसमें मुझे वो टर्म बताओ जिसमें एक्स है, वो हमें नहीं लेना है, जो एक्स फ्री है वो हमें लेना है। एक्स किस किस में है, फर्स्ट में एक्स है, सेकंड में भी एक्स है, तो एक्स किस में नहीं है, माइनस वाई स्क्वायर में एक्स नहीं, तो मुझे कौन लेना है, खाली माइनस वाई स्क्वायर। तो पहले एम का वैल्यू डालो, देखो यहाँ पे एम का वैल्यू डालो, डाल दिया मैंने एम का वैल्यू, ये मैंने एम का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया ना। तो फाइनली आपने चेक किया, जो टर्म्स इन नॉट कंटेनिंग एक्स वो खाली एक ही टर्म है, वो कौन सा टर्म है, वो कौन सा टर्म है, जो आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है, जो आपने देखा है, ठीक है ना? तो विच इंप्लाइज दैट, कर लो अलग अलग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स डी, है ना? हम कर सकते हैं ना इंटीग्रल इनटू 1, तो इंटीग्रल इंटीग्रल तो फिर यहाँ से आएगा dx, इंटीग्रल dx। ये समझ आया कि नहीं?
माइनस, है ना, आप अलग अलग दे दो। दिस इज 2 टाइम्स इंटीग्रल एक्स, हाँ, डी एक्स, फिर क्या है, फिर इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स। अलग अलग मैंने इंटीग्रल दे दिया यहाँ पे। हाँ, इंटीग्रल ऑफ, मुझे क्या करना है, ट्रीटिंग वाई एज कंस्टेंट। जो वाई होगा वो हमें क्या लेना है, कंस्टेंट लेना है। मुझे वाई क्या लेना है, कंस्टेंट। ले लो वाई कंस्टेंट। तो इंटीग्रेट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ dx, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। डिफरेंशियल और इंटीग्रल क्या होता है, कैंसिल, वहां पे क्या रहेगा, खाली x। तो यहाँ से y, यहाँ से y आया कॉमन, यानी कि इंटीग्रल से बाहर आया। क्यों, यहाँ पे मैंने सीधा ही y निकाला बाहर, इंटीग्रल से बाहर क्यों निकाला, यानी कि यहाँ पे क्या मैंने लिखा, ट्रीटिंग y एज, तो मैंने क्या माना यहाँ पे, मैंने कहा ना कि ट्रीटिंग y एज, हमें क्या करना है, ट्रीटिंग y एज कंस्टेंट। यानी कि जो भी इसमें y होगा, जो भी इस m में जहां पे भी आपको y मिलेगा, जहां पे भी आपको y मिलेगा, वो आपको इंटीग्रल से बाहर निकालना है। क्यों, मैंने क्या लिखा, ट्रीटिंग y एज कंस्टेंट, क्योंकि मैं y को क्या मानता हूँ, कंस्टेंट मानता हूँ, इसीलिए ये इंटीग्रल से बाहर आता है। समझ आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो अब सर ये क्यों, ऐसा क्यों, हमें ट्रीट y क्यों कंस्टेंट करना होता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर हमें निकालना होता है, ये फार्मूला आपको उसके लिए याद रखना है। ये फार्मूला हमें अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए फार्मूला क्या है, उसके लिए ये फार्मूला आपको याद रखना है। इंटीग्रल ट्रीटिंग y एज कंस्टेंट m dx plus term integral terms in n not containing x dy is equal to c, not 0, is equal to constant c। ठीक है ना, तो m का वैल्यू और वो टर्म्स देखो, पहले मैंने ये किया, तो इसीलिए ये आया 2y आया बाहर, क्योंकि मैंने y को एज कंस्टेंट मान लिया। तो यहाँ पे y स्क्वायर बाहर आया, इसीलिए, क्योंकि समझ आया इतना आसान। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रल नहीं, इंटीग्रल करना है x का। x का इंटीग्रल क्या होगा, x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे y स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dx क्या होगा, x होगा, माइनस इंटीग्रल यहाँ पे होगा पावर प्लस 1 डिवाइड बाई पावर प्लस 1 इज इक्वल टू c। जो मैंने आपको रिमार्क लिखवाया, मैंने रिमार्क आपको क्या लिखवाया, ये सी सी है, जीरो नहीं है, सी सी। जो मैंने रिमार्क लिखवाया आपको, रिमार्क क्या था, हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। इट मीन्स दैट आपको क्या करना है, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट में आपको जनरल सॉल्यूशन मिला, आपको क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट एक्स। क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट, आपको क्या मिलेगा, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो आपको मिलेगा। मतलब आपको ये इक्वेशन मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ये इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है ना, आपको सिंपली क्या करना है, जो आपको जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ, ये जो सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट एक्स करना है। डिफरेंशिएट एक्स करके आपको क्या मिलेगा, आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। ठीक है ना, तो अब देखो वर्किंग रूल क्या है, क्योंकि पहले आपने क्वेश्चन देखा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। कंपेयरिंग द गिवन डिफरेंट, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, तो फाइंड आउट एम एंड एन। जैसे कि आपने कहा किया यहाँ पे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने ये कंपेयर किया इसके साथ, तो आपको क्या मिला, वहां पे m का वैल्यू और n का वैल्यू आपको मिला। देन फाइंड आउट, इसके बाद हमें क्या निकालना है, डेल m डिवाइड बाई डेल y एंड डेल n डिवाइड बाई डेल x। क्या निकालना है, डेल m डिवाइड बाई डेल y एंड डेल n डिवाइड बाई डेल x निकालना है। अगर ये आपस में बराबर आया, डेल m डिवाइड बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n डिवाइड बाई डेल x, अगर ये आपस में बराबर आया, देन वी कैन कंक्लूड इट। हम क्या कंक्लूड करेंगे, ये जो इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो स्टेप फर्स्ट,
अगर नहीं तो नॉन एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है। अब अगर हम किस तरीके से आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाएंगे वो हमें पढ़ना है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज वो उसके ऊपर हमें डिस्कस करना है कि एक जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको हम एग्जैक्ट किस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि आपने देखा कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से हमें लीनियर बनाना होता है, उसमें सबस्टिट्यूशंस आपको याद रखना है, ऐसे भी आपको यहाँ पे कुछ सबस्टिट्यूशंस याद रखना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है इसमें, इंटीग्रेट m विथ रेस्पेक्ट x, इंटीग्रेट m विथ रेस्पेक्ट x, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। जैसे कि वो फॉर्मूला है, इन शॉर्ट जो मैंने आपको बताया, इंटीग्रेट किसको करना है, m किससे करना है, विथ रेस्पेक्ट x, है ना, इंटीग्रेट m विथ रेस्पेक्ट x, ट्रीटिंग y एज, जो मैंने इंटीग्रल को नीचे लिखा, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। ये था स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड ये समझ आया क्या आपको, नहीं ये जो मैंने लिखा, हाँ अभी हमने अभी क्वेश्चन किया इसलिए ये क्लियर होगा। स्टेप सेकंड, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y ओनली दोज टर्म्स ऑफ n, हमें वही n का टर्म लेना है जिसमें क्या होगा, जिसमें x नहीं होगा, जो x फ्री होगा, जिसमें x होगा वो हमें नहीं लेना है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, कहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे, यानी कि मैंने वही टर्म n का ले लिया जिसमें खाली y था, जिसमें x है वो मैंने नहीं ले लिया, ठीक है ना। स्टेप थर्ड, इक्वेटिंग द सम, जो आपको यहां से आंसर मिला स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और थर्ड में मिला, आपको क्या करना है, स्टेप सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड में जो आपको मिला, इक्वेट द सम ऑफ दीज टू, सम मीन्स आपको क्या करना है, प्लस करना है, जो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा और यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, आपको क्या करना है, उनको सम करना है। अब दीज टू इंटीग्रल्स फाउंड इन स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड टू एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड दस वी कंक्लूड, दस वी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इन शॉर्ट द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसके बराबर होता है, इंटीग्रल treating y as constant and m dx plus integral terms in n not containing x dy is equal to c where c is arbitrary constant। सिंपली आपको इन शॉर्ट अगर आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, आपको ये फार्मूला याद रखना है, ट्रीटिंग y as constant m dx plus integral terms in n not containing x dy is equal to 0। ठीक है ना। अब वर्किंग रूल समझ आया कि नहीं, क्या वर्किंग रूल डिफिकल्ट है ना, आसान टॉपिक है, डिफिकल्ट है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इस फॉर्म में है, क्या आसान है, बस हर एक क्वेश्चन ऐसा ही है, हर एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, एक भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है। क्या ये डिफिकल्ट है, समझ आया। अब आपको देखना है अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, से सपोज फॉर एग्जांपल इसमें भी देखो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, लेकिन इसमें x नहीं है, आपको y की जगह क्या लेना है, यही लेना है। देखो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ आई डी वाई, यहाँ पे टर्म्स इन नॉट कंटेनिंग x, दैट मीन जिसमें x होगा वो हमें नहीं लेना है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, ये हमें नहीं लेना, लेकिन इसमें x नहीं है तो हमें क्या लेना है, 5 लेना है। समझ आया, समझ आया कि नहीं, इसका ख्याल रखना। अगर कहीं पे ऐसा होगा, हर एक टर्म में क्या होगा, ऐसा ही सिचुएशन होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन, एन किसके बराबर, देखो जो एन है यहाँ पे, एन एन किसके बराबर है, एक्स के बराबर है ना, हाँ एन किसके बराबर, एक्स के बराबर है ना, यहाँ पे है ना, एन एक्स के बराबर, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, हाँ एम एम किसके बराबर है, आप मुझे बता सकते हो, मतलब इंटरचेंज उन्होंने यहाँ पे किया, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने पहले लिखा, आप देखो ना, उन्होंने इंटरचेंज किया, उन्होंने क्या लिखा, एक्स डी वाई, उन्होंने डी वाई पहले लिखा, पहले क्या होना चाहिए, एम डी एक्स, इसका ख्याल आपको रखना है, प्लस एन डी वाई, तो एम की जगह क्या है, जिसके साथ डी एक्स होगा, डी एक्स किसके साथ है, एम के साथ, डी एक्स नहीं, डी एक्स किसके साथ, यहाँ पे देखो डी एक्स किसके साथ, एन किसके बराबर है फिर,
माइनस एक्स। देखो यहाँ पे मुझे क्या लेना है, वो टर्म्स लेना है n में जिसमें x नहीं होगा, लेकिन इसमें खाली एक ही टर्म है जिसमें x है, तो हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। जीरो आना। क्या ये डिफिकल्ट है? ना जना शुन। आसान है ना। आना। अब हम इंपॉर्टेंट थोड़ा आज कर लेंगे, क्योंकि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो असाइनमेंट्स है, क्योंकि सिलेबस बहुत है, वो भी हमें कवर करना है, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है आपके साथ। मतलब वो आना मैं जा। आपको पीडीएफ भेज दूंगा, और ये वीडियो के आना। डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा, आप वहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको ऐसे नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट तो हम कर लेंगे, वो क्या है जो आपके सिलेबस में हाईलाइटेड रिजल्ट है। टू डिटरमाइन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री टू बी एग्जैक्ट। आपको एक इक्वेशन होगा, आपको क्या बता, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये आपको समझ आया होगा कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री मीन्स डेट में हाईएस्ट डेरिवेटिव वन होना चाहिए और हाईएस्ट डिग्री वन वन होना आना। चाहिए। वन। तो उसके अगर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें बताना है कि ये क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं, उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है। नेसेसरी मीन्स जो नेसेसरी कंडीशन होता है, डेट मीन दिस कंडीशन कैन नॉट बी ड्रॉप, ये कंडीशन हम ड्रॉप नहीं कर पा सकते। लेकिन जो सफिशिएंट कंडीशन, ये कंडीशन हम ड्रॉप कर सकते हैं, उसके बगैर भी रिजल्ट ट्रू हो सकता है। मतलब जैसे कि आपको वो पता नहीं है, बॉल्जनो वेरिस्टर्स थ्योरम में एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट, लेकिन जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है ये बाउंडेड नहीं है, इसलिए हम कहते हैं वहां पे जो बाउंडेडनेस है वो सफिशिएंट कंडीशन है, लेकिन वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है। डेट मीन्स आपको याद रखना, इतना ही आपको याद रखना है, नेसेसरी कंडीशन हम ड्रॉप नहीं कर सकते। सफिशिएंट कंडीशन कभी ऐसा हो सकता है, अगर कंडीशन होल्ड नहीं होगा तब जाके भी रिजल्ट ट्रू हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक बाउंडेड सीक्वेंस, जो बाउंडेड सीक्वेंस होगा उसको एक कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन वहां पे ये कंडीशन नहीं है ना, नेसेसरी नहीं है, बाउंडेड होना चाहिए। जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो क्या है, वो अनबाउंडेड है, लेकिन इसमें इनफिनाइट लिमिट पॉइंट्स है, ठीक है ना। ये तो जरूरी नहीं है वो सफिशिएंट कंडीशन है, अगर बाउंडेड नहीं होगा उसके बगैर भी लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट होगा। देखो स्टेटमेंट क्या है, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट भी याद रखना है, प्रूफ भी याद रखना है, दोनों चीज आपको याद रखना है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो टू बी एग्जैक्ट इज, मतलब क्या है वो ये है, इस इक्वेशन को तभी जाके हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं अगर ये कंडीशन होल्ड हुआ। जैसे कि आपने एग्जांपल्स में देखा, हम खाली चेक करते हैं कि डेल एम डिवाइड बाई डेल वाई अगर बराबर आया डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स, देन वी कंक्लूड दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे द कंडीशन इज नेसेसरी, जो हम क्या, जो हम ये मान लेंगे, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, हम ये मान लेंगे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, तो हम एक फंक्शन ढूंढ सकते हैं एक्स वाई वेरिएबल में, अगर हम उस फंक्शन को टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो उसी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर होगा, जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन पढ़ा है। तो यही तो मैंने, इफ एंड ऑनली इफ क्या होता है, देखो यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पहली दफा आया, इफ एंड ऑनली इफ कंडीशन जिसको हम कहते हैं। डेट मीन्स आपको क्या करना है, जो ये है आपको ये मानना है ट्रू, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है डेल एम डिवाइड बाई डेल आई इज इक्वल टू डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स, ठीक है ना। मानो आपको एक कंडीशन ट्रू मानना है और दूसरी कंडीशन क्या करना है, प्रूव करना है। कन्वर्सली आपको क्या करना है, कन्वर्सली आपको क्या करना है, कन्वर्सली आपको ये ट्रू मानना है, कन्वर्सली आपको ये क्या मानना है, ट्रू। और प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया कि नहीं। आना। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट हमें एक दफ़ा ट्रू मानना है और दूसरी पार्ट हमें प्रूव करना होता है। और सेकंड कन्वर्सली में क्या करना होता है, सेकंड पार्ट ट्रू मानना है, फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे माना, मैंने क्या माना, देखो द कंडीशन इज नेसेसरी, मैंने माना, मैंने एक्सेप्ट किया जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये मैंने माना कि लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो बी द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हमें लिखना है मैंने माना कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है डेल एम डिवाइड बाई डेल वाई इज इक्वल टू, वही तो मैंने लिखा, वी हैव टू शो डेट डेल एम डिवाइड बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स। यहाँ पे हमें ऐड करना है
सपोज दैट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है ना। जहाँ पे या हमने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन ऐड करना है। देखो अब जो इक्वेशन फर्स्ट है ये क्या मैंने माना एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट की डेफिनेशन क्या है, तो हम कोई फंक्शन ढूंढ सकते हैं एक्स वाई वेरिएबल में, अगर हम टोटल डेरिवेटिव उस फंक्शन को निकालेंगे तो ये वो किसके बराबर होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर होगा, ठीक है ना, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, समझ आया कि नहीं। देखो आप ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देन बाय डेफिनेशन देयर मस्ट एग्जिस्ट ए फंक्शन, है ना, डेफिनेशन ही वहां पे एक फंक्शन मिलना चाहिए, अगर ये एग्जैक्ट है तो मुझे एक फंक्शन मिलना ही मिलना चाहिए। आप किस में, एक्स एंड वाई वेरिएबल में, सच डेट, दिस इज द नोटेशन फॉर सच डेट, जो ये है ना दिस इज द नोटेशन फॉर सच डेट। सच डेट क्या, अगर हम उसको टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे किसको, उस फंक्शन को, किस फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स कमा वाई को, वो किसके बराबर होना चाहिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के बराबर होना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ टोटल डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, डेफिनेशन ऑफ टोटल डेरिवेटिव इज दिस, यानी कि इट मीन इज दैट डी ऑफ एफ ऑफ एक्स कमा वाई टोटल डेरिवेटिव हम इसके बराबर लिख सकते हैं, किसके बराबर, डेल एफ डिवाइड बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ डिवाइड बाई डेल वाई डी वाई, समझ आया। मतलब ये आपको प्रूव भी करना है इन हायर क्लासेस, ये जो टोटल डेरिवेटिव हम इसके बराबर खुद लिखते हैं लेकिन आपको ये प्रूव करना है, अभी नहीं, आपको सिंपली यहाँ पे क्या रखना है, फॉर्मूला याद रखना है कि टोटल डेरिवेटिव हम किस तरीके से लिख सकते हैं। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट आप किस किस का इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करना है, डी एक्स और डी वाई, डी एक्स का कोएफिशिएंट किसके बराबर है, ये बराबर है इसके बराबर, तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स आप एम डी एक्स एंड डी एक्स, देखो यहाँ पे डी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, डेल एफ डिवाइड बाई डेल एक्स, यहाँ पे डी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एम कोएफिशिएंट है ना, तो डेल एफ डिवाइड बाई डेल एक्स किसके बराबर है, एम के बराबर, डेल एफ डिवाइड बाई डेल वाई किसके बराबर है, एन के बराबर, है ना, इक्वेटिंग करके कोएफिशिएंट्स इक्वेट करके, समझ आया कि नहीं, समझ आया। देखो अब क्या करना है, डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन 4, जो ये है उसका नाम मैंने 4 रखा है, जो ये इसका नाम मैंने 5th रखा है, विथ रेस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स दैट जो इक्वेशन 4 है इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू वाई, एंड जो इक्वेशन 5th है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। देखो यहाँ पे खाली एम है, एम को डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट, क्या करना है, विथ रेस्पेक्ट एक्स करना है ना, करो, क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट डेल एम डिवाइड बाई डेल एक्स, होगा कि नहीं, तो सॉरी वाई से हमें डिफरेंशिएट करना है न कि एक्स से, सो डेल एम डिवाइड बाई डेल वाई किसके बराबर, किसको, और यहाँ से मैंने किया पार्शियली डिफरेंशिएट, अब किसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, डेल एफ डिवाइड बाई डेल एक्स को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, करो, तो वही मैंने किया, डेल डिवाइड बाई डेल वाई इंटू डेल एफ डिवाइड बाई डेल एक्स, समझ आया कि नहीं, एंड दिस इज इक्वल, ये किसके बराबर है, डेल स्क्वायर एफ डिवाइड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, क्या हम लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं। अब किसको डिफरेंशिएट करना है, एंड किया मैंने इक्वेशन 4 को मैंने किया, इसको मैंने किया विथ रेस्पेक्ट क्या किया, वाई किया, अब इसको भी कर रहे हैं ना विथ रेस्पेक्ट एक्स, कर लो विथ रेस्पेक्ट एक्स, क्या होगा, डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल एफ डिवाइड बाई डेल वाई, है ना, इस फंक्शन को कर लो, इस फंक्शन को जो मैंने हाईलाइट किया इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर लो, सो डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल डिवाइड बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ डिवाइड बाई डेल वाई इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, एंड क्या हम इंटरचेंज कर सकते हैं ये डेरिवेटिव डेल एक्स, जो आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा हुआ होगा, ये आपकी बैड लक है अगर आपने नहीं पढ़ा है, कि जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेट मीन्स हमने वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं कि डेल एफ डिवाइड बाई डेल वाई डेल एक्स ये किसके बराबर होता है, डेल स्क्वायर एफ डिवाइड बाई डेल एक्स डेल वाई के बराबर, इट मीन्स वी कैन इंटरचेंज द प्लेस ऑफ द डेरिवेटिव्स पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे नजर डालो, 6th और 7th पे नजर डालो, क्या राइट साइड आपस में बराबर है, क्या ये जो है डेल स्क्वायर एफ डिवाइड बाई डेल वाई डेल एक्स, क्या ये इसके बराबर है, अगर ये आपस में बराबर होगा तो ये भी आपस में बराबर होगा कि नहीं, है ना, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, तो डेट मीन्स देयरफॉर ये यही तो मुझे प्रूव भी करना है, समझ आया कि
कोई डिफिकल्टी आया इसमें समझने में? क्या आसान है? नहीं समझ आया कि नहीं? मैं फिर से रिपीट कर लूँगा अगर आपको समझ नहीं आया। हाँ? ओके, ओके। आपको क्या करना है? आप सफिशिएंट पार्ट करना है। अब मुझे कन्वर्सली क्या मानना है? कन्वर्सली मुझे मानना है ये ट्रू है। डेल एम डिवाइड बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एम। तो मुझे प्रूव क्या करना है? जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है? और ये मुझे प्रूव करना है ये एग्जैक्ट है। मुझे प्रूव वी हैव टू शो दैट एम डी एक्स एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्ट। ये मुझे प्रूव करना है ये क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ आया कि नहीं? फॉर दिस अगर मुझे दिखाना है ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके लिए मुझे क्या करना है? उसके लिए मुझे एक फंक्शन ढूंढना है किसमें? एफ एक्स एंड वाई में। सच डेट अगर हम उस फंक्शन को टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे वो किसके बराबर होना चाहिए? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के बराबर होना चाहिए, है ना डेफिनेशन। अगर मुझे दिखाना है ये जो एम डी एक्स एन डी वाई ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट मीन्स डेट मुझे एक फंक्शन ढूंढना है। वो फंक्शन मुझे उस तरीके से ढूंढना है अगर हम उस फंक्शन को टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के बराबर आना चाहिए। तो लेट अब मुझे कंस्ट्रक्शंस करना है। ये फंक्शंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा। अगर मुझे ये फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है एफ ऑफ एक्स कमा वाई, मुझे ये कंस्ट्रक्ट करना है, उस कंस्ट्रक्शन के लिए ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे कुछ एजप्शंस करना है। इसलिए मैंने एजप्शन किया जी ऑफ एक्स कमा वाई, ये मैंने कोई और एक फंक्शन ले लिया किसमें? एक्स और वाई वेरिएबल मैंने ले लिया, है ना। दिस इज द फंक्शन इन एक्स एंड वाई वेरिएबल। ये समझ आया कि नहीं? ये आपको ये सिंबल आपको समझ आया होगा व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज अ फंक्शन इन एक्स एंड वाई वेरिएबल, है ना। सो दिस इज इक्वल, ये किसके बराबर मैंने रखा? इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स। सिंपली ये क्या है? एजम्पशन। एजम्पशन क्यों है? एजम्पशन किस लिए? क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा लेट। क्यों एजम्पशन किस लिए? क्योंकि मुझे ये फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। कौन सा फंक्शन है कंस्ट्रक्ट करना है? एफ ऑफ एक्स कमा वाई कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर बी द, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा, ये क्या है? आप बी द पार्शियल इंटीग्रल, जिसे कि हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं ना, ये वैसे ही यहाँ पे हम पार्शियल इंटीग्रल किस? पार्शियल इंटीग्रल ऑफ एम डेट इज क्या है? आपको इंटीग्रेशन करना है, खाली क्या करना है? विथ रेस्पेक्ट एक्स, और जो भी यहाँ पे वाई होगा वो आपको ट्रीट एज क्या करना है? कंस्टेंट करना है। आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन कभी पढ़ा? ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा पार्शियल डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन, हाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा कि नहीं? एक तो डिफरेंशिएशन, दूसरा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपको क्या करना होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटीग्रल किया, किससे किया? dx से। डेट मीन जो भी यहाँ पे रिमेनिंग वेरिएबल्स होगा ना, जो भी रिमेन वो आपको ट्रीट एज कांस्टेंट करना है। जैसे कि आपने वहां पे देखा इंटीग्रल ऑफ 2/dx और x, आपको आपको क्या मानना है? जो 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, देयर इज नो डाउट। जो y है, लेकिन मैंने बताया ये पार्शियल इंटीग्रल है किससे? विथ रेस्पेक्ट x। डेट मीन जो y है ना ये भी आपको ट्रीट एज कांस्टेंट करना है। समझ आया? यहाँ पे मतलब क्या है? यहाँ पे जो रिमेनिंग फैक्टर्स होते हैं ना, जो रिमेनिंग वेरिएबल फैक्टर, वो फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता, खाली एक ही चेंज होता है, इसीलिए उसको पार्शियल इंटीग्रल नाम पड़ता है, इसलिए उसको पार्शियल डिफरेंशियल नाम पड़ता है। सो द इंटीग्रल ऑब्टेन्ड बाय कीपिंग y फिक्स्ड, वही तो मैंने यहाँ पे कहा, y क्या रखना है? हमें फिक्स रखना है। डेट मीन्स हमें y ट्रीट एज कंस्टेंट करना है, सॉरी हाँ कंस्टेंट करना है, ठीक है ना। वी फर्स्ट प्रूव डेट, पहले हम प्रूव क्या कर लेंगे? जो ये फंक्शन है n माइनस डेल जी डिवाइड बाई डेल वाई इज अ फंक्शन ऑफ y एलोन। मतलब क्या है? जो भी हम अभी तक करते हैं, जो मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया, जो मैंने दिखा, जो मैं आप प्रूव करने वाला हूँ, जो ये फंक्शन ऑफ वाई एलोन है, तो क्यों हमें ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमें एक फंक्शन ढूंढना है, एफ ऑफ एक्स कमा वाई हमें ढूंढना है। किस लिए ढूंढना है? कि हमें क्योंकि हमें उसको उस फंक्शन को टोटल डेरिवेटिव निकालना है, वो इसके बराबर आना चाहिए, इसीलिए हमें ये कंस्ट्रक्शंस करना पड़ता है। अब आप मुझे बता सकते हैं वहीं से, अगर मुझे प्रूव करना है ये जो फंक्शन है n माइनस डेल जी डिवाइड बाई डेल वाई, ये मुझे प्रूव करना है इट इज फंक्शन इन y एलोन, तो मुझे उसके लिए क्या करना है?
क्या अगर हम उसको अच्छा अगर हम उसको पार्शियली विथ रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लेंगे पार्शियली विथ रेस्पेक्ट एक्स, वो किसके बराबर आना चाहिए? ये खाली एक फंक्शन है यहाँ पे, ये एक फंक्शन है, लेकिन इसमें खाली क्या है, वाई वेरिएबल है। जैसे कि ये मैंने लिखा है, इसमें क्या है, खाली वाई वेरिएबल है ना, वाई वेरिएबल। क्या आप मुझे बता सकते हो जो इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये किसके बराबर होगा? और पार्शियली मैंने डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट एक्स जीरो। किया, जीरो के बराबर। चलो ठीक है, एग्जैक्टली आप करेक्ट हो। अगर मुझे बताना है जो ये फंक्शन है इट इज द फंक्शन इन वाई वेरिएबल, मुझे किससे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है? अच्छा करूँ वाई से। नहीं, एक्स से। अगर हम एक्स से डिफरेंशिएट कर ले वो किसके बराबर आना चाहिए? याद रहे फिक्स। नहीं, अगर मुझे, आप समझो, मुझे आप पहले समझो, पहले समझो, ये जो ये फंक्शन है मुझे क्या करना है, प्रूव इट इज अ फंक्शन इन वाई अलोन। अगर मुझे प्रूव करना है इट इज द फंक्शन इन वाई अलोन, तो अगर मैं उसको पार्शियली डिफरेंशिएट, मतलब इट इज द फंक्शन इन वाई, खाली इसमें वाई वेरिएबल है, अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट एक्स कर लूंगा तो वो किसके बराबर होगा? जो कि आपने अभी बताया, जीरो बराबर वो मेरे। वो जीरो के बराबर आना चाहिए, क्योंकि मुझे वो प्रूव करना है। दैट मीन्स अगर हम इसको हाँ डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट एक्स कर लेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए? जीरो के बराबर। आना चाहिए, तब जाके वी कैन कंक्लूड, तब जाके हम कह सकते हैं दिस इज द फंक्शन इन वाई अलोन, कह सकते हैं कि नहीं? जैसा। ओके, इतना समझ आया? कोई डाउट यहाँ तक? हाँ देखो, जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि हम लेक्चर भी खत्म कर लेंगे। दिस इज क्लियर बिकॉज, क्यों मैंने उसको डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट एक्स, किया कि नहीं? यहाँ पे देखो, जैसा। अगर मैंने डिफरेंट, ये किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए, आना चाहिए। देखो, डेल एन हाँ डिवाइड बाई डेल एक्स माइनस, है ना, हम अलग अलग कर लेंगे डिफरेंस, इसको अलग कर लो, तो क्या होगा, डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर जी डिवाइड बाई डेल एक्स डेल वाई, होगा कि नहीं? समझ आया? अलग अलग दे दिया, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। और डेल, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल डिवाइड बाई डेल वाई इंटू डेल जी डिवाइड बाई डेल एक्स, लिख सकते हैं। डेल डिवाइड बाई, क्या ये इसके बराबर आएगा वापस? अब कर लो, डेल स्क्वायर जी आया, डेल स्क्वायर जी, डेल वाई डेल एक्स, क्या वापस, अब क्यों, अब देखना है ना क्यों। देखो, डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स माइनस ये डेल जी डिवाइड बाई डेल एक्स, डेल जी डिवाइड बाई डेल एक्स, ये किसके बराबर है, एम के बराबर। क्यों एम के बराबर है? देखो, जी किसके बराबर है, देखो जी किसके बराबर है, यहाँ पे देखो, जी एच बराबर एक्स जी ऑफ एक्स कमा वाई किसके बराबर है, इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स, है ना, इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स। एम डी एक्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जो कि मैंने यहाँ पे किया है, यूजिंग एट, इसी का नाम एट है ना, एक मिनट, हाँ एट इसी का नाम है, यहाँ पे एट है। पहले देखो, जी ऑफ एक्स कमा वाई किसके बराबर है, इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स के बराबर है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे, अब करो पार्शियली डिफरेंशिएट एम जी को, डेल जी डिवाइड बाई डेल एक्स किसके बराबर होगा, डेल डिवाइड बाई डेल एक्स इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स, होगा कि नहीं? हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, वो ये है, अगर हम जो पार्शियल डेरिवेटिव है, ये है ना ऐसा, डेल डिवाइड बाई डेल एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स, है ना ऐसा, अगर हम ये जो पार्शियल डेरिवेटिव ना, अगर हम ये इंटीग्रल से अंदर लेंगे, क्या लेंगे, ये पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम इंटीग्रल से अंदर, मतलब हम रिप्लेस कर लेंगे, इंटीग्रल बाहर लेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव अंदर लेंगे, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल नहीं रहता है, फिर ये किस में कन्वर्ट होता है, डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट होता है। मतलब ये किसके बराबर है, इंटीग्रल डी डिवाइड बाई डी एक्स। ये भी एक रिजल्ट है जो आपको एमएससी में प्रूव करना है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं प्रूव नहीं कर रहे हैं, आपको सिंपली याद रखना है, अगर हम पार्शियल इंटीग्रल, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल अंदर लेते हैं, कहाँ पे लेते हैं, इंटीग्रल इनसाइड लेते हैं, अगर हम ये अंदर लेते हैं तो अंदर लेते वक्त ये किस में कन्वर्ट होता है, डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट होता है। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल विल गो कैंसल एंड डिफरेंशियल एंड डी एक्स विल गो कैंसल, तो वहां पे क्या रहेगा, खाली एम, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको अगर अल्लाह ने चाहा, अगर आपने एमएससी किया मैथ्स में, तो आपको ये वहाँ पे प्रूव करना है कि अगर हम इंटीग्रल के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, डेरिवेटिव में कन्वर्ट होता है। यहाँ तक समझ आया कि कोई डाउट? ओके, डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स माइनस डेल एम डिवाइड बाई डेल वाई, दिस इज इक्वल टू
डेल एन डिवाइड बाई डेल, लेकिन जो मैंने एजम्पशन किया है, एजम्पशन मैंने क्या किया, जरा मुझे बताओ एजम्पशन मैंने क्या किया? जी ऑफ एक्स कॉमा वाई नहीं नहीं, एजम्पशन मैंने क्या, जी ऑफ मैंने एक्स मान कॉमा लिया, वाई नहीं मैंने क्या मान लिया, द कंडीशन इज सफिशिएंट, लेट्स एज्यूम डेट, ये मैंने माना ये आपस में बराबर है। क्या हम लिख सकते हैं डेल एम डिवाइड बाई डेल वाई, क्या हम लिख सकते हैं ये एन डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स के बराबर है? अनस लिख सकते हैं ना? तो देखो वही तो अनस मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने वही लिखा, क्या मैंने लिखा, डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स माइनस डेल एम डिवाइड बाई डेल वाई किसके बराबर है, डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं? अनस लिख सकते हैं ना, जो मैंने माना ये ट्रू है, मतलब मैंने ट्रू क्या माना, मैंने माना डेल एम डिवाइड बाई डेल, डेल एम डिवाइड बाई डेल वाई ये किसके बराबर है, डेल इक्वल एन टू डिवाइड बाई डेल डेल एक्स। एन बाई अगर ये आपस में बराबर है अनस डेल एम डिवाइड बाई डेल वाई, हम क्या लिख सकते हैं उसकी जगह, डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स तो अनस लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू जीरो, तो दैट मीन्स दिस इज द फंक्शन इन एक्स अलोन, दिस इज द फंक्शन इन वाई अलोन। समझ आया कि नहीं? अनस समझ आया? मत ओके, जस्ट दे वो फंक्शन जो मुझे कंस्ट्रक्ट करना था वो मैंने अब ले लिया, यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स कमा वाई किसके बराबर मैंने ले लिया, जी ऑफ एक्स कमा जी वाई ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एन माइनस डेल जी डिवाइड बाई डेल वाई इंटू डी वाई, क्योंकि जो ये फंक्शन है ये किस में खाली है, इसमें कौन सा वेरिएबल खाली है, याजुस वाई इसमें खाली वाई वेरिएबल है ना, ये जो मैंने चेक भी किया है, जो मैंने प्रूव भी किया है, दिस इज द फंक्शन इन वाई वेरिएबल अलोन, ठीक है ना? इसीलिए मैंने उसको अनस इंटीग्रल किया विथ रेस्पेक्ट क्या किया, विथ रेस्पेक्ट वाई किया। अब हियर ऑन टोटल, अब टोटल डेरिवेटिव निकालो, वो किसके बराबर आना चाहिए, वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के बराबर आना चाहिए। देखो डी एफ किसके बराबर होगा, डी जी, टोटल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन डी जी, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे टोटल, प्लस यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशियल और इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या होगा, यानी कि डी डी आपको मल्टीप्लाई बोथ साइड करना कैंसल हो है, कैंसिल होगा, ठीक है ना, वो कैंसिल होगा, डी डी आपको बोथ साइड करना है, डी डी डी, देखो डी एफ इज इक्वल टू डी जी प्लस डी, फिर इंटीग्रल, फिर क्या है एन माइनस, और डिफरेंशियल और इंटीग्रल क्या होगा, कैंसल हो वहां पे क्या रहेगा, खाली एन माइनस डेल जी डिवाइड बाई डेल वाई इंटू क्या रहेगा, डी वाई रहेगा कि नहीं? बात करो अब अलग अलग अब टोटल नहीं, अब यहाँ पे करो टोटल डेरिवेटिव का डेफिनेशन यूज करो, क्या है, डेल जी डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जी डिवाइड बाई डेल वाई डी, जिस फंक्शन को टोटल डेरिवेटिव हमें निकालना है, अनस सोच करो वन ये और वो अलग अलग डिफरेंस मल्टीप्लाई कर लो, एन डी वाई माइनस डेल जी डिवाइड बाई डेल वाई इंटू डी डी वाई, है ना, ये मैंने इसको साथ भी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, समझ आया कि नहीं? अब ये और ये क्या होगा, कैंसल हो वहां पे क्या रहेगा, डेल जी डिवाइड बाई डेल एक्स, अभी मैंने डेल जी डिवाइड बाई डेल एक्स किसके बराबर आया, यहाँ पे देखो लेट्स गो एम 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 डी एक्स प्लस, और ये डेल जी डिवाइड बाई डेल वाई किसके बराबर होगा, यहाँ पे ना हमें क्या निकालना है, डेल जी डिवाइड बाई डेल वाई, ये एन के बराबर होगा। सर कैसे नहीं, ये कहाँ है? ये कैंसिल हुआ यहाँ पे, ये कैंसिल हुआ, यूनस कैंसल ये डेल डिवाइड बाय डेल एक्स नहीं यहाँ पे क्या रहा खाली, अब ये दरोज एंड ये देता है वो एम एम यहाँ पे खाली रहा वो एम डी एक्स, डिस्कशन ये एम डी एक्स है ना, ये और ये कैंसिल हुआ, वहां पे क्या रहा खाली, एंड डी वाई क्या मैंने वो फंक्शन ढूंढ लिया जिसका मैंने टोटल डेरिवेटिव निकाला, वो इसके ना बराबर आया, ना समझ आया? अब ये कौन सा इक्वेशन है, अब ये कौन सा इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो हमने आज कंप्लीट किया है, इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट आई थिंक दैट 20, आई थिंक दैट आउट 60% फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया, वहाँ पे अब 40% है, ठीक है ना?